अगर आप हिंदू हो तो आपको ये पता होना चाहिए भगवान राम की जो रघुकुल है उसकी क्या रीति थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की ये रीति थी, एक नियम था कि जो जवान दे दी वो दे दी। वो एक पत्थर की लकीर थी उनकी, यही उनका एक करेक्टर था। वही करेक्टर जो इंसान और भगवान का होता है। अब उसके मंदिर का शिलान्यास से अगर वो करे जिसने कभी अपना वादा पूरा ही ना किया हो, तो क्या ये ठीक होगा? आप खुद सोचो। आप ये जो देखिए, वो भगवान का, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि साहब, आप अपनी पत्नी से किया हुआ वादा नहीं निभा पाते हो, आप अपने देश से किया हुआ वादा नहीं निभा सकते हो, फिर आप उसके मंदिर का अनावरण करोगे जिसकी लाइन ही यही है, जिसका कैरेक्टर ही यही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। वो राम कैरेक्टर तो पहले अपने अंदर लाओ, मैं वो कहता हूँ। खैर, अभी तो हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में सब देखना पड़ेगा हमें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ। मेरे बहुत सारे अभी भी इधर दोस्त थे। दोस्त का मतलब वो जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनके भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हों पोस्ट डालते रहते हैं। अभी ईद पे बहुत सारी पोस्टें इस तरह की आई थी कि साहब, कितने बुरे लोग हैं मुस्लिम, बकरी काटते हैं और फिर त्यौहार मनाते हैं, किस बात की आपको मुबारकबाद दें जो आपने इतने लोगों को, इतने जानवरों का कत्ल किया। अब मैं उन सब से ये पूछना चाहता हूँ कि जितना मीट कंज्यूम होता है हिंदुस्तान में, उसका हिंदू कितना कंज्यूम करते हैं? 70%। 70% टोटल मीट का कंजम्पशन हिंदू द्वारा किया जाता है। तो ये जो झूठ का प्रोपोगंडा है, वो समाज को समझना चाहिए। अगर समाज को समझ में आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलने वाला कितना भी झूठ बोले। और अगर समाज को समझ में नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर लोग उस झांसे में आ जाते हैं, उस प्रोपोगंडा के झांसे में आ जाते हैं। और ये प्रोपोगंडा अपने आप में एक हथियार होता है, झूठ फैलाने का हथियार, झूठ बोलने का हथियार। अब मैं मैं और चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो जानवरों का कत्लगाह है, जिसमें सबसे ज़्यादा चमड़े का जो एक्सपोर्ट होता है, अल कबीर, वो बेसिकली हिंदू का है। आप कितने मुस्लिम मीट एक्सपोर्ट करते हैं, कितने हिंदू मीट एक्सपोर्ट करते हैं, गूगल पे सर्च कर लो, देख लो डाटा, आपको आपको पता चल जाएगा। तुम मतलब मीट तुम खाओ, कत्लगाह तुम चलाओ, और बदनाम मुसलमान को करो। यही जो करेक्टर हिंदू का है, उसने हिंदू को बर्बाद करके रखा। 20 लाख साल के इतिहास के बाद भी वो जानवरों की तरह रह रहे हैं। उनकी जो औकात है वो इसीलिए, वरना ये तो समाज ऐसा था कि त्रेता युग में जब भगवान राम के बाद से इतना बड़ा, जब ही लोगों को इतना ज्ञान मिल गया, वेदों का, जो मंत्रों का, जो भगवान जो उनको सिखा के गए, वो इतनी बड़ी, अगर वो चीज़ें ट्रांसमिट होती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो हम बहुत बड़े देश में कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुके होते। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने अच्छी चीज़ों का ग्रैस्प नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और वही हमारी आगे तक चली आई है। अभी देखो, बहुत सारे लोग की पोस्टें आती हैं, बड़े बड़े, मतलब मैं देखता हूँ बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, कि बाबर बहुत खतरनाक था, उसने ये किया, उसने ये किया, औरंगजेब ने ये किया। ठीक है, तो औरंगजेब मेरा क्या लगता था? वो तो एक बाहर से आया हुआ आदमी था, उसने देश पे कब्जा किया। तो कोई भी सेना दूसरे देश पे कब्जा करती है, तो आप वो अपने अपने दोस्तों की तरह व्यवहार तो करती नहीं है। तो उसने किया तो किया, लेकिन अगर वो इतने ही बड़े अपराधी थे, तो मुगलों ने 500-600 साल राज्य किया यहाँ पे। 600 साल में मुगल अगर आतताई आतंकवादी होते जैसे आप बताते हो, तो क्या हिंदू कम्युनिटी बच पाती? 6 साल में, 7 साल में देश का हाल क्या हो गया है नफरत की वजह से, वो देख लो। तो 600 साल अगर यही नफरत उनके दिलों में भी पल रही होती, तो क्या हिंदू का एक भी अस्तित्व बचा होता? नहीं बचा होता। 600 साल मुगलों का, फिर 200, 250 साल ब्रिटिश का।
इतने साल गुलाम होने के बाद भी अगर हमारा अस्तित्व बचा है तो सिर्फ इसलिए बचा है कि आप जो कुछ फैला रहे हो वो प्रोपोगंडा है। वो उतने बुरे नहीं थे जितना आप उसको बता रहे हो, या शायद आप उससे भी ज़्यादा बुरे थे। मैं तो ये 600 साल किसी के गुलाम रहूं और फिर भी मेरा अस्तित्व बचा हो, तो जिसने मुझे गुलाम बनाया वो भाई उतना बुरा तो नहीं था। और 6 साल में मैं बर्बाद हो जाऊं, ये देश 6 साल में बर्बाद हो गया। अगर ऐसी जैसी मॉब लिंचिंग आज होती है वैसी मॉब लिंचिंग अगर उस समय होती, कितने लोग बचते तुम में से? तो एक झूठ का प्रोपोगंडा बड़ा हथियार होता है। प्रोपोगंडा कि आप झूठ फैलाओ, 100-200 लोगों को बोल दो, झूठ बोलना शुरू करो, फेसबुक पे, मीडिया पे, सब झूठ बोलो और एक माहौल क्रिएट करो। ये माहौल क्रिएट करने वाला कोई भी आदमी ना जय श्री राम कहने का अधिकार है, का हकदार है, ना राम मंदिर में प्रवेश करने का हकदार है। अगर वो राम मंदिर बन रहा है तो, और अगर ये वो एक बिल्डिंग है जहाँ भगवान की फोटो लगी रहेंगी, मूर्तियाँ लगी रहेंगी, लेकिन भगवान वहाँ वास नहीं करेंगे, तो तुम कुछ भी बना लो। और वरना झूठ बोलना बंद करो, जितने वादे किए हैं उसको पूरा करो। तुम्हारे उन वादों को पूरा करने से देश खुश हो जाएगा। तब बनाओ मंदिर, मैं भी आऊँगा, सबसे पहले खड़ा होऊंगा उस लाइन में। थैंक यू।